बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ फेलियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अगर किसी भी मटेरियल कोई भी मटेरियल फेल होता है तो वो किस सिनेरियो में फेल होगा, उसकी क्या टाइप्स होंगी, यानी कि टाइप ऑफ फेलियर क्या होगी। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं फेलियर की वो दो होती हैं। या तो हमारे पास एक मटेरियल अगर फेल करता है तो वो फ्रैक्चर की वजह से फेल करेगा, या फिर जो दूसरी टाइप है वो यील्डिंग, यानी कि उसमें यील्डिंग होगी तो वो फेल करेगा। अब फ्रैक्चर और यील्डिंग में आज हम मेजर डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैक्चर जो होता है वो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल्स में होता है। हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। और जो हमारे पास यील्डिंग होती है वो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल्स में होती है। अब फ्रैक्चर, यील्डिंग, ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल, बेसिकली जब भी कोई चीज़ फेल करती है तो आप उसको डिफाइन करते हैं टू सिनेरियोज में। या तो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर किस चीज़ का होता है, इट्स सेल्फ। अगर एक हमारे पास कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज आपके पास एक एक मार्कर है, ये मार्कर है, अगर इसमें फ्रैक्चर होगा तो वो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का आपस में सेपरेशन होगी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपस में सेपरेट होंगे और इंडिविजुअल पार्टिकल्स फ्रैक्चर करेंगे तो एट द एंड आपके पास पूरा मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि टूट जाएगा, अचानक से टूट जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास इन इलास्टिक बिहेवियर जो है वो आ जाता है, जिसको हम प्लास्टिक बिहेवियर भी कहते हैं। वो अगर मटेरियल में आ जाए तो हमारे पास वो भी एट द एंड फेलियर का बायस बनता है। लेकिन प्लास्टिक जो बिहेवियर होता है वो ज़्यादातर डक्टाइल मटेरियल्स में होता है। अब ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं? ब्रिटल मटेरियल को हम डिफ़ाइन करेंगे कि उनको जब फेल किया जाए तो उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करें। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर कोई भी ये पेन है, तो लेट्स सपोज अगर ये ग्लास का बना हुआ है तो हमारे पास ये अचानक से ये बेंड नहीं करेगा। इसको मैं इस तरह करूँगा तो ये बेंड नहीं करेगा, बल्कि एकदम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ये अचानक से फेल हो जाएगा। तो ये एक ब्रिटल मटेरियल है। इसके अलावा और कौन से आपके पास ब्रिटल मटेरियल होते हैं? ग्लास हो गया, कुछ रबर्स ऐसी होती हैं वो भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं, कुछ प्लास्टिक की ऐसे टाइप्स हैं वो भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं। कंक्रीट इटसेल्फ एक ब्रिटल मटेरियल है जो कि अचानक से फेल करता है, फ्रैक्चर होता है उसमें। अब इसको जब भी कंक्रीट की अगर हम बात करें तो इसको जब भी आप टेंसाइल फोर्सेस में आप इसको टेंसाइल फोर्सेस में आती हैं तो वो यकदम फेल कर देता है विदाउट रीचिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बेसिकली इनमें वही होती है जो टेंसाइल लोड डालने पर आ जाती है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है यील्डिंग। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मटेरियल फेल कब करता है। लेट्स सपोज मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स आई या फिर कंप्रेसिव फोर्स आई। टेंसाइल फोर्स कौन सी होगी आपके पास? लेट्स सपोज ये एक रॉड है जो कि आरसीसी का बना हुआ है या फिर किसी भी मटेरियल का बना हुआ है। तो अगर लेट्स सपोज ये दोनों फोर्सेस, इनकी डायरेक्शन ये है तो ये होगा कंप्रेशन में। और अगर इन्हीं फोर्सेस की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो ये बेसिकली हमारे पास टेंशन फोर्स हो जाएगी जो कि इस रॉड पर टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है। अब ये दोनों फोर्सेस जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएंगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तक, लिमिटिंग वैल्यू वो है जहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू ये एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट फेलियर। अब वहाँ तक जब मैक्सिमम वैल्यू पहुँच जाएंगे, जो ही उससे वो आगे जाएंगे तो जो एक्सियल स्ट्रेस है, ये दोनों एक्सियल स्ट्रेसेस हैं, वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तक रीच कर जाएंगी और ये मटेरियल फेल हो जाएगा। अगर तो मटेरियल डक्टाइल है तो वो अपनी यील्डिंग पॉइंट तक जाएगा, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ तक जाएगा और देन वो फेल करेगा। अगर तो वो ब्रिटल मटेरियल है तो वो डायरेक्टली फ्रैक्चर होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ जो कि ब्रिटल मटेरियल्स के लिए है। ये आपका एक ब्रिटल मटेरियल है, इसके ऊपर अगर लेट्स सपोज इस साइड पर स्ट्रेस है, यानी कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगी। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और इस साइड पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन यानी कि इसकी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आएगी, जो जो इसमें चेंजेस आएंगे लेंथ में या फिर एरिया में, वो अब कुछ अगर तो ये आपके पास जो आपके पास मटेरियल है वो
डक्टाइल है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस और स्ट्रेन कांस्टेंट जाएंगे कुछ पॉइंट तक। अब ये जो पॉइंट है वो यील्डिंग पॉइंट है, ये आपके पास यील्ड पॉइंट है। इसके बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में वो ऐसे डिफॉर्म होगा, यानी कि अगर मैं मार्कर अगर डक्टाइल मटेरियल है तो ये बेंड हुआ, बेंड करते करते इसकी एट द एंड यील्डिंग पॉइंट ये आ गया। इसके बाद अगर मैं इसको मज़ीद बेंड करूँगा तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा और दोबारा यील्ड पॉइंट जब वो क्रॉस करेगा तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा परमानेंट होती है। तो ये चीज़ थी हमारे पास ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल, फ्रैक्चर और यील्डिंग की। अब इसमें एक लास्ट चीज़ ये है कि जब हमारे पास सिंपल फोर्सेस लगती हैं, यानी कि इस रॉड को देख के हमें ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रही है इसके दोनों एंड्स पे। इस रॉड को देख के क्लियरली अंडरस्टूड है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रही है दोनों एंड पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रॉड मैक्सिमम कंप्रेशन में फेल हुआ, ये वाला रॉड मैक्सिमम टेंशन पे फेल हुआ। लेकिन जब डिफरेंट फोर्सेस आती हैं तो बाई एक्सियल स्ट्रेसेस हमारे पास और ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस में जनरेट होती हैं। लाइक एक फोर्स इधर से भी आ रही है, एक फोर्स यहाँ से टिल्टेड लगी हुई है, एक फोर्स यहाँ से आ रही है, इसी तरह इसमें भी एक फोर्स इधर से भी आ रही है, एक फोर्स यहाँ से आएगी, एक फोर्स इधर से आएगी, एक फोर्स यहाँ से आएगी। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाता है जिसको हम जब बाई एक्सियल स्ट्रेसेस आती हैं या फिर ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस आती हैं तो उसको इसके फेलियर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनको हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो उन थ्योरीज ऑफ फेलियर को हमें पढ़ना होगा, उसको समझना होगा कि उसमें क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको देख के हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास फेलियर किस चीज़ की वजह से आया, किस स्ट्रेस की वजह से आया है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है। अगर आप इसमें से कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। फॉर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।